कंगंसू पेड़ के पास पड़े पड़े सोच रहा होता है क्या मेरा अंत ऐसे होगा, क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। उसके बाद कंगंसू डिसाइड करता है कि मैं अपने अंत को स्वीकार करूंगा और ऐसे ही मारा जाऊंगा। कंगंसू अपनी आंखें बंद कर लेता है और पेड़ के पास ऐसे पड़ जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में आवाज आती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। कंगंसू बोलता है ये क्या है, उसे समझ नहीं आता कैसी आवाज है, कहां से आ रही है। लेकिन कंगंसू को आंखों से आंसू आ रहे होता है और वो उसे रोते हुए बोलता है प्लीज मुझे बचा लो। अननोन आवाज। हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कंगंसू के आगे खड़ी होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। तो कंगंसू मनी मन सोच रहा था क्या मुझसे ये पूछ रही है कि क्या रीजन है कि मैं यहाँ अकेला क्या कर रहा हूँ इस जंगल में। ये सब उस कमीनी घोड़े की वजह से जिसने मुझे मेरे अर्थ से किडनैप करा और ऐसी दुनिया में ले आई जहाँ पे हीरो बनने के लिए मुझे कहा गया, लेकिन मैंने हीरो बनने से मना कर दिया। तो मुझे इसे जंगल में लाकर उसने फेंक दिया और यहाँ जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और मैं ऐसी हालत में पड़ा हूँ। पर मैं इसे ये सच्चाई नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है ये आवाज जो है क्या पता ये भी एक घोड़े से हो, और अगर ये घोड़े से हुई तो क्या पता वो उस घोड़े के दोस्त हुई। तो मैं इसे सच्चाई नहीं बता सकता। कंगंसू बोलता है कि पहले मेरी मदद करो, बहुत दर्द दे रहा, नहीं तो मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। पर वो बच्ची बोलती कि मैं ऐसे किसी की मदद नहीं कर सकती। तो कंगंसू बोलता है क्या और कोई घोड़े से यहाँ पे जो मेरी मदद कर सकती है। तो वो बच्ची बोलती कि नहीं मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई और घोड़े है। कंगंसू मनी में बोलता थोड़ा सा मुंह हिलाते हुए कि चलो अच्छी बात है यहाँ कोई और घोड़े नहीं। लेकिन वो बच्ची सुन लेती है और कहती तुम क्या कहना चाहते हो कि यहाँ कोई और नहीं। अच्छा हुआ। तभी वो कंगंसू पूछता है क्या तुम एक आउटसाइडर हो। तो बच्ची पूछती है आउटसाइडर क्या होता है। तो कंगंसू को लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। कंगंसू सोचता है इसे कैसे बताऊं आउटसाइडर क्या होता है, क्या पता मैं इसे अगर समझाऊं तो क्या पता मुझे एक और कर्स मिल जाए और मुझे कोई कर्स नहीं चाहिए। तो कोई ऐसा तरीका जिससे मैं इसे समझाऊं और ये समझ जाए। कंगंसू बोलता है आउटसाइडर क्या बताऊं इसको कैसे पसंद आएगा। तभी बोलता है आउटसाइडर वो भेड़िए की तरह होता है जो जंगल में अकेला रहता है। के बाद वो छोटी बच्ची बोलती है मुझे इसका मतलब बहुत पसंद आया। चलो कंगंसू को तो चलो इसे कुछ तो पसंद आया। उसके बाद वो छोटी बच्ची कहती है मैं तुम्हें कंफर्म करती हूँ तुम एक आउटसाइडर हो। कंगंसू बोलता है वो सब तो ठीक है पहले मुझे बचाओ। लेकिन वो बच्ची बोलती है कि तुम भी जैसे आउटसाइडर हो मेरी तरह। तो कंगंसू ना बोलना चाहता लेकिन लड़खड़ती आवाज में कंगंसू बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह एक आउटसाइडर हूँ। बट वो छोटी बच्ची थोड़ी परेशान होती है अपने अतीत को लेकर और सोचती है इसकी मदद करूँ कि ना करूँ। कंगंसू बोलता है कि ये तो कॉमन सी बात है कि एक आउटसाइडर दूसरे आउटसाइडर की मदद करेगा। क्या ये तुम पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि तुम गोड हो। मैंने सही कहा ना। वो छोटी बच्ची थोड़ी देर तक चुप रहती है। उसके बाद कहती है कि हम जितने भी आउटसाइडर होते हैं हम सब सेम लेवल पे रहते हैं। उसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है और हाथ में अपने एक हरे कलर की रोशनी, हरे या नीले कलर की रोशनी बनाने लग जाती है। वो रोशनी उसके पैर पे मारती कंगंसू के पैर पे जहां तीर लगा था और वो तीर गायब होने लग जाता है। उसके बाद हमें कंगंसू को दिखाया जाता है जिसके पैर से अचानक से दर्द गायब होने लग जाता है और वो अपने पैरों पे खड़े होते हुए बोलता है उस बच्ची को शुक्रिया और कहता है मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है। और वो बच्ची इस बात से बहुत खुश होती है उसने उस गरीब आउटसाइडर को मदद करी और अपने पेट पे दोनों हाथ रख के और बहुत गर्व महसूस करती है अपने ऊपर। के बाद हमें कंगंसू की स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें कंगंसू को ब्लेसिंग में आउटसाइडर की स्किन मिली होती है। कंगंसू बोलता है क्या मुझे ब्लेसिंग में आउटसाइडर की स्किन मिली, ये क्या होता है। कंगंसू अपने आउटसाइडर स्किल को देखता है। उसमें बताया गया होता है कि अगर उसे कोई भी चोट लगती है या कुछ भी होता है उसके हाथ पर कट जाते कुछ भी होता है तो उसे वापस ठीक कर दिया जाएगा, मतलब रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। बट अगर उसके जान चली जाती है मतलब डायरेक्ट मर जाता है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर वो जंगल से बाहर जाएगा और अकेलेपन को छोड़ देगा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। उसके बाद हमें कंगंसू को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छुपा होता है उन भेड़ियों से बचने के लिए और सोच रहा होता है कि तब क्या होगा जब मैं आउटसाइडर ना बनने के इनसाइडर बन जाऊं तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तभी वो बच्ची कहती है जो उसके साथ खड़ी होती है वो बोल रही होती है कि मैं सिर्फ आउटसाइडर की मदद करती हूँ बस और किसी की मदद नहीं करूंगी। उसके बाद कंगंसू सोचता है चलो चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं नहीं तो भेड़िया मुझे पकड़ लेंगे। कंगंसू चुपचाप पीछे से निकल रहा होता है तभी उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आती है जिसपे वो कदम रख देता है और उस लकड़ी से आवाज आ जाती है। तभी भेड़िया देख लेता है और कहता है कि हमारा खाना भाग रहा है। तभी सारे भेड़िया उसे दौड़ाने लग जाते हैं कंगंसू को। उनमें से एक भेड़िया चिल्लाता है चलो इंसानी मां चलो बैठ के बातें करते हैं। और तभी एक भेड़िया चिल्लाता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन कंगंसू उसके हाथ में आने ही वाला था तभी उसे याद आता है उसके आउटसाइडर स्किल को जिससे कि उसे कोई भी चोट लगेगी उसे रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही उसके वो बहुत तेज भागने लग जाता है और वो भेड़िया शकल देखते रहते हैं। तभी कंगंसू भागते भागते सोच रहा है कि कुछ थोड़ी देर में भागते भागते थक जाएंगे पर मुझे तो नहीं लग रहा मैं थकूंगा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो। लेकिन तभी उन भेड़ियों में से एक भेड़िया पत्थर उठा के कंगंसू की तरफ मारता है और वो पत्थर सीधा कंगंसू के जाके सर पे लगता है और कंगंसू थोड़ा लड़खड़ाते हुए गिरने लगता है। और तभी वो भेड़िया कहते हैं अब हमारा लंच और नहीं भाग पाएगा हम इसे खा सकते। लेकिन तभी अचानक से कंगंसू बड़ी तेजी से और भागने लग जाता है और भेड़िया उसे देख के चौंक जाते कहते ये क्या हुआ, ये तो मीट बहुत अजीब और ये मरा नहीं। और उसके बाद वो उस छोटी बच्ची को बोलता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, मैं तुम्हें ये अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं कह रहा लेकिन तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा कंगंसू भाग रहा था और उसके पीछे जो भेड़िया भाग रहे थे वो चिल्ला रहे थे लंच रुक जा, नहीं रुका तुझे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। लेकिन हमारा कंगंसू मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इतना भाग रहा हूँ और मुझे
कोई भी थकान महसूस नहीं है, यहाँ तक कि मुझे चोट लगी थी वो भी ठीक हो गया है। उसके बाद कंगनसू भागते भागते एक पहाड़ पे आके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा, अगर मैं इस पहाड़ से गिरूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा या बचूंगा। तो छोटी बच्ची बोलती कांग्रेचुलेशन, तुम पक्का यहाँ से गिरने से मारे जाओगे। उसके बाद वो थोड़ी परेशान होते हुए उस बच्ची से बोलता है कि यार तुम मुझे कम से कम एक पंख ही दे दो कि मैं यहाँ से उड़ के निकल जाऊं। उसके बाद उन भेड़ियों को दिखाया जा रहा जो कनहंसू का पीछा कर रहे थे उसके पीछे आके खड़े हो गया था और बोल रहे थे कि अब हमारा खाना और नहीं भाग पाएगा। उसके बाद हमें कनहंसू को दिखाया जाता है जो बहुत मस्त सा पोज मारता हुआ जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और पोज मारता हुआ ऐसे पहाड़ों पे खड़ा होता है और उसके पीछे वो भेड़िए खड़े होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उनको बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ। तो जैसे कि तुम लोग जानते तुम लोग इतने सारे भेड़िए हो और मैं सिर्फ अकेला, तो ऐसा क्यों ना करते तुम में से जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं अपने शरीर का सबसे डिलीशियस पार्ट उसे दूंगा खाने के लिए। उसके बाद हमें कनहंसू को दिखाया जाता है जो पहाड़ पे खड़ा होता है और सामने खड़े भेड़ियों से बोल रहा होता है कि कौन है जो मेरे शरीर का सबसे डिलीशियस पार्ट खाना चाहता है, मतलब सबसे टेस्टी पार्ट खाना चाहता है, आ जाओ। कौन है जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा, जल्दी आओ। उसके बाद वो भेड़िए सारे उसके पास चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको पकड़ने लग जाते हैं। कोई कुछ चिल्लाते हैं कि मैंने पकड़ा, कुछ चिल्लाते हैं कि ये मेरा है मैंने पकड़ लिया। उसके बाद वो भेड़ियों के साथ लेके पहाड़ से गिर जाता है और वो भेड़िए होते सारे चिल्लाने लग जाते हैं ये तो पागल हो गया है, खुद तो मरेगा हमें ही मरवाएगा। लेकिन कनहंसू हंसता रहता है, हा करके हा गला फाड़ रावण की तरह हंस रहा होता है और वो पहाड़ों से लेकर गिरता जाता है और वो भेड़िए कहते हैं पागल हो गया। उसके बाद वो भेड़िए कहते हैं अबे ये पगला गए हमें भी मरवाएगा, ओए चिल्लाते हुए सारे पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद कंगनसू की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो जिंदा बच गया होता है और उन भेड़ियों के बीच में दबा होता है। उसके बाद कंगनसू उन भेड़ियों के ऊपर से खड़ा होते हुए दिखाया जाता है, जैसे वो खड़ा होता है तभी एक भेड़िया जिंदा बच गया था वो चाकू लेके कंगनसू की तरफ तान देता है। कंगनसू सोचता है क्या ये इतने ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया, तभी कंगनसू को दिखाया जाता है उसकी स्टेटस बिंदु और कंगनसू सोचता है क्या मैं इनकी स्टेटस बिंदु भी देख सकता हूँ। उसमें दिखाया जाता है उसका लेवल 3 है, उसके बाद कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो कंगनसू सोचता है कि क्या इसके बाद कोई ब्लेसिंग नहीं है तब भी इतने ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया है। उसके बाद कंगनसू सोचता है मतलब इस फैंटेसी वर्ल्ड में लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो कंगनसू बोल दो चलो बढ़िया है तू जिंदा बच गया, तेरा लेवल ज्यादा मतलब मैं तुझे मारूंगा तो तेरे लेवल ज्यादा इसलिए मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट ज्यादा मिलेगा। कंगनसू वहां से एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर उसे मारने जा रहा होता है। के बाद हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेंटेस सभी समन के हीरो को बता रही होती है कि आप सबको अपना लेवल और स्टेटस बिंदु को हाई करना पड़ेगा अगर आप सबको गॉडेस से ब्लेसिंग चाहिए। उसके बाद हमें हो हनबुक दिखाया जाता है जो उबासी मारते हुए कह रहा है क्या समय की बर्बादी है। उसके बाद हमें चोई गैंगमिन को दिखाया जाता है जो ये बोल रहा होता है कि सभी ताकतवर देवता है मुझे ब्लेसिंग दो, मैं ही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ये अपने दिमाग में याद रखना। उसके बाद हमें सेंटेस को दिखाया जाता है जो ये बता रही होती है कि आप सबको ब्लेसिंग मिलने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ओवर हो गया है, गॉडेस आपको हर समय देख रहे होते हैं। तभी हमें ये बोरा सीन दिखाया जाता है, वो सेंटेस से पूछती क्या इसका मतलब हमें पूरा दिन देखेंगे, पूरा दिन हम कुछ भी कर रहे हो। तभी उसके बाद कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कैरिस का मतलब हम नहाते खाते कुछ भी करें मतलब हर समय वो हमें देख रहे होंगे, कितना ये अजीब है। उसके बाद हमें सेंटेस को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि हीरोस वो इंसान नहीं वो गॉड है और वो इंसानों की तरह गंदी हरकतें या गंदी चीजें नहीं करते। उसके बाद कुछ गॉड कहते हैं कि हमें ऐसी गंदी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद योबरा बोलती है क्या सच में। उसके बाद हमें जेंग मियोन को दिखाया जाता है जो बोल रही हो तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग गॉड वैसी गंदी हरकत नहीं करते। और उसके बाद जेंग मियोन बोलती है कि वो सिर्फ उनको ब्लेसिंग देते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट होता है, जो लोग खास होते हैं। उसके बाद बताया जाता है जेंग मियोन के ऊपर से इवल गॉड उसको शाबाशी दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो बिन गॉड होते हैं वो भी इसको शाबाशी दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसके क्लियर जजमेंट के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो जेंग मियोन उसको उसकी ब्लेसिंग दे दी गई है, उसकी ब्लेसिंग चार्म होती है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, ये मुझे ब्लेसिंग मिल गई। जेंग मियोन की बात सुनते हो हनबू और चोई गैंगमिन की आंखें खुली खुली रह जाती है कि आखिर हमसे पहले उसे कैसे ब्लेसिंग मिल सकती है। उसके बाद हमें जेंग मियोन को दिखाया जाता है और उसकी चार्म के बारे में बताया जाता है कि अपनी चार्म स्किल से वो किसी को भी अपने अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तभी सेंटेस आके उससे बोलती है हीरो जेंग मियोन अभी इसी वक्त अपनी 4 ब्लेसिंग की स्किल इस्तेमाल करना रोक दो। पर जेंग मियोन बोलती है कि मुझे माफ करना पर मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए। सेंटेस अपने मन में ही बोल रही होती क्या मुझे देर होगी। तभी अचानक हमें बताया जाता है कि गॉड को जेंग मियोन की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही। फिर उसी वक्त सेंटेस बोलती है कि जेंग मियोन एक बार अपनी स्टेटस विंडो एक बार चेक करो। तो कहती है मेरी स्टेटस विंडो में क्या हुआ। अपनी स्टेटस विंडो चेक करते वहाँ दिखाया जाता है कि जिस गॉड को इसकी ये हरकतें पसंद नहीं उन्होंने इसे कर्ज दे दिया। वो कहती कर्ज कर्ज क्या कर रहा है मेरे स्टेटस विंडो में। जेंग मियोन बोलती है कर्ज मुझे कर्ज क्यों दिया गया, मैं तो एक हीरो हूँ। सेंटेंस बोलती है कि गॉड सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं देते, अगर आपकी हरकतें
और आप उनको पसंद नहीं आते तो वो आपको कर्ज भी दे सकते हैं। तो जैंग मियन बोलती मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। सेंटेंस बोलती कि मैं ये तुम्हें बताने ही जा रही थी कि तभी तुमने वो अपनी हरकतें शुरू कर दी, और तभी अचानक से जैंग मियन का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है और उसे वो पनिशमेंट मिलता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाती है बॉस करो मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद सेंटेंस बताती है कि एक बार आपको कर्ज और ब्लेसिंग मिल जाए तो वो आपके मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, और यहाँ ये भी बताती है कि आपके रैंक और लेवल के बढ़ने के साथ साथ उनका इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। जैंग मियन बोलती है कि एफ रैंक मुझे अभी से इतना ज्यादा दर्द दे रहा है तो आगे चल के क्या होगा, आगे तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। तभी प्रिंसेस एथिना आके बोलती है कि ऐसा नहीं होगा और तुम आगे चल के तुम जैसे लेवल अप करती जाओगे और मजबूत होती जाओगे तो ये कर्ज तुम्हारे ऊपर ज्यादा असर नहीं करेगा और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, इसलिए अभी हार मत मानो और अपनी पूरी मेहनत करो। जैंग मियन बोलती कि ऐसा होगा, तो प्रिंसेस एथिना बोलती है ऐसा ही होगा, इसलिए हार मत मानो। उसके बाद हमें कंग हंसू को दिखाया जाता है जो उन भेड़ियों को मार चुका होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों है कि मेरे स्टेटस विंडो में मेरा लेवल अप बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे हीरो कैटेगरी में कर्ज मिला है या यहाँ सच में लेवल अप करना बहुत मुश्किल होता है। कंग हंसू उस गोडेस से पूछता है, मतलब वो छोटी बच्ची से पूछता है क्या कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिली, पर वो बच्ची अपना मुंह बंद कर लेती है और कुछ नहीं बताती। तो वो कंग हंसू बोलता है तुम तो ऐसे ही बेकार हो, लेकिन तुम्हारी जो ब्लेसिंग वो बहुत काम की निकली मेरे। वो छोटी बच्ची बोलती इधर उधर ऐसे ही भागना बहुत बोरिंग है। कंग हंसू बोलता है हाँ बोरिंग तो है, पर मैं बहुत देर से जंगल में इधर उधर भाग रहा हूँ, ना मुझे भूख लगी न प्यास लगी न मुझे थकान हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कंग हंसू के सामने बहुत सारे भेड़िए खड़े होते हैं और छोटी बच्ची बोल रही होती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अब शांति से मर सकते हो कमजोर आउटसाइडर। हमारा कंग हंसू सोच रहा था अगर मेरे वो थोड़े पास आते तो मैं एक चाकू से उनको मारता। तभी उन भेड़ियों में से एक की नाक काफी तेज होती है और वो सूंघने लग जाता है और कहता है कि यहाँ आसपास कहीं इंसान की खून की खुशबू आ रही है, वो भी बहुत टेस्टी।